जी खुशामदीद कहता हूँ जी एक बार फिर आपको। और ऑफ द रिकॉर्ड हमारी कुछ बातें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। और चौधरी महबूबुल हसन साहब आपने ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमें दो और भाइयों ने भी ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा चौधरी साहब, एग्रेशन बंदा क्यों दिखाता है, एग्रेसिव क्यों हो जाता है, आपकी क्या सोच कहती है? देखिए ये जो सियासत है ना, ये बड़ा अजीब सा खेल है, लेकिन इसको तहम्मुल से बुर्दबारी से अगर किया जाए तो बड़ा अच्छा खेल बन जाता है। सियासत इबादत कहते हैं एक जैसी होती है, जी जो बिल्कुल बिल्कुल। जब इबादत करनी है तो उसमें गालम गलोच गुस्सा, उस अगर वो गुस्सा नहीं आना गालम चाहिए, गलोच आ उस गया पर तो नहीं फिर तो आना मतलब चाहिए। कुर्सी की जंग हुई ना। वो नहीं आना चाहिए। देखिए कुर्सी की है ही, कुर्सी की जंग पाकिस्तान की सियासत में। आप मैं थोड़ा सा फिर उसमें आपने जो बात की, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ सियासत का, कि पाकिस्तान की तारीख में आप जाएँ तो पहले पार्लियामानी इलेक्शन जो हुए पाकिस्तान के वो 1970 में हुए थे। तो उस वक्त पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आई, शेख मुजीबुर रहमान, वो ढाका बांग्लादेश बन गया। तो आप देखिए कि उस वक्त जो मुल्क की शराफियत थी ना हमारी, वो उस वक्त उनको कहती थी ये भूखेंगे बांग्लादेश वाले। तो आप अंदाजा करें कि उस 40-70 के बाद 48 ईयर में हम कहाँ खड़े हैं जी, और वो कहाँ खड़े हैं, बिल्कुल। जो वो भूखे नंगे थे वो आज किधर है, और जो हम बड़े हम महजब कहते थे 2 टके का तो बंदा है, आजकल 2 टकों की वैल्यू बड़ी ज़्यादा हो चुकी है। हाँ, टकों की वैल्यू क्या है इसके में आप देखें कि अगर वो फिर 48 को अगर डिवाइड करें, 48 ईयर जो 2018 था 48 ईयर बनते हैं, तो उसमें 20 साल आप ही लेगी, ठीक है, 2 माशाल्लाह। नहीं, आप गलत कह रहे हैं, 3 माशाल्लाह। नहीं 70 के बाद की बात। अच्छा 70 की बात है। 70 के जो पहला पार्लियामानी इलेक्शन है पाकिस्तान की हिस्ट्री का, हाँ जी। दूसरा पार्लियामानी इलेक्शन पे 88 में जाकर हुआ। पार्लियामानी इलेक्शन तो यहाँ पे होता ही नहीं है ना, ये तो अलग डिबेट है। उधर चले जाएंगे हम, यूसीओ की तरफ आते हैं और NFDC की तरफ आते हैं। तो उस तरफ ही आ रहा हूँ, अच्छा उस तरफ उधर ही आ रहा हूँ। फिर जल्दी से आए। उस तरफ ही मैं आ रहा हूँ कि 48 ईयर में 28 ईयर जो है वो नून लीग और पीपल पार्टी की गवर्नमेंट रही है, दोनों पार्टीज़ की, कभी वो। तो मैं उसी तरफ आ रहा था कि अभी देखिए कि अगर आज PTI 2018 के बाद एक अवामी ताकत ना बनती तो ये आज दोनों पार्टियां एक दूसरे को वही गालियां दे रहे होते। नून पीपल पार्टी को चोर कह रही होती, पीपल पार्टी नून को चोर कह रही थी, जैसे हमने 20 साल पिछले सुना है, ठीक है। लेकिन अब एक तीसरा बंदा जब बीच में आया तो दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों क्या 13 के 13 इकट्ठे हो गए, बाकी जो छोटे छोटे थे वो भी आ गए, ठीक है। क्या करने के लिए कि उस सिस्टम को बचाने के लिए, जब वो करप्ट सिस्टम चला रहे थे, उस सिस्टम को जो शराफिया का एक निज़ाम था, बसवीदा निज़ाम, उसको बचाने के लिए सारे इकट्ठे हो गए एक बंदे के खिलाफ। पेट को किसी और तरफ लेके जाना है। चले मैं आपसे एक बात पूछ लेता हूँ, जेन्युइन बात बताइएगा। 2022 में इमरान खान की गवर्नमेंट के पहले, 2021 के एंड से पहले आपने कभी सुना था पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है? सच सच बताइएगा। मैं 9 साल से पिछले पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ, मैंने जरदारी दौर भी टच किया है, मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो दौर पढ़ा है, लेकिन हमने दिवालिया नाम पहली बार इमरान खान के दौर में सुना। तो वो जो आपके चोर, करप्ट, उचक्के, 2 नंबर फ्रॉडिये, छोटी सी बात करूंगा कि मैम ने भी सियासत को देखा है, मैं एक समाजी वर्कर जी, आप मुझसे ज़्यादा बहुत देखा होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसमें आप देखें कि जब भी जो गवर्नमेंट आई है ना, जब भी गवर्नमेंट चाहिए, उसने आगे हमेशा यही कहा है कि कौमी खजाना खाली है, हालात बड़े बुरे हैं, ठीक है। तो मुल्क दिवाले की तरफ जा रही हुआ है। अब 2022 से पहले मैं बताता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ। करे थे 2017-18 में आपके लीडर इमरान खान साहब, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। उन्होंने कहा था ये चोर हैं, उन्होंने कहा था ये करप्ट हैं। आपकी हुकूमत बनने के बाद, क्योंकि आप उस तरफ खुद चले गए हैं, मैं नहीं जाना चाह रहा था। जब PTI आई है गवर्नमेंट में, उस वक्त उसको 9 अरब का जो है ना, वो जो आपके रिजर्व होते हैं वो मिले थे, ठीक है। लेकिन जब 2022 में उसने छोड़ी है तो 16 अरब के रिजर्व दे के गया है, किसी और तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको दिवालिया नहीं कहते, इसको बेहतरी कहते हैं। आपकी देखिए, फिर मुझे बताएं, जा रही थी, मुझे ये बताएं, ऊपर जा रही थी, श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा। ये मतलब ये सारा क्रेडिट इस हुकूमत को जानता है, 3-4 महीने की जो हुकूमत है। चलें आप मेरे साथ 1 to 1 कभी प्रोग्राम कीजिएगा, पेपर पेन लेकर आइएगा, मैं भी आपको बताऊंगा। अच्छा जी, दिवाली की तरफ जा रहे हैं। NA52 की जानिब चलते हैं जी हम दोबारा से। मैडम आपसे सवाल मैं करूँगा कि मैं यहाँ आपको कहूँगी पहले अमजद सोहेल से कर लें, फिर झगड़ा ना हो जाए। मैडम ये बताइएगा, आप खुद पॉलिटिक्स को किस पॉलिटिक्स को मानती है, जो ठंडे मिजाज वाली पॉलिटिक्स है या जो गुस्से वाली पॉलिटिक्स है? दोनों को नहीं मानती। जो जिसका VN ईमान पे है ना, सियासत एक इबादत है, जी। ठीक है। अगर हम इसको समझ के करें तो
हमें गरीब आवाम के लिए खड़ा होना होता है और हमें गरीब आवाम को डिलीवर करना होता है। हम उनकी वोट की पावर से बनते हैं। ये जो है ना ईमान का होता है, ईमान से हमने वोट डालना होता है और वोट हमें उस शख्स को डालना चाहिए जो इसका अहल है। हमें ये नहीं डालना चाहिए ये पीपल्स पार्टी का है, ये नून का है, ये शख्सी वोट होना चाहिए। यही तो बात सुने, इसी वजह से हमारे मुल्क का ये हाल है। ठीक है, हमारे मुल्क में ये हालात इसी वजह से है। आप यकीन करें, रूट लेवल पे जाके देखें, लोगों के घरों में राशन नहीं है, उनको क्या पड़ा हुआ है वोटों से और लोगों से और शेर से, नून से और पीपल्स पार्टी से। उन लोगों के बारे में किसने सोचना है? अगर हम लोग ये मैं कहती हूँ सारी अवाम के लिए मेरा पैगाम है, उस बंदे को वोट दो, उस बंदे का चुनाव करो जो आप लोगों के लिए रूट लेवल से सोचता है। हम लोग माफिया को खड़ा कर देते हैं तो माफिया ही पैदा करते हैं हम लोग। जब यही मेरा था, इन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने इसीलिए की थी कि खुदारा ऐसे लोगों को चुनो। मैंने अपने लिए नहीं किया था, मैंने पूरे ओवरऑल इस्लामाबाद के लिए किया था। बहुत सारे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, अपने लिए मैं आवाज़ ना उठाती, लेकिन उन लोगों के लिए भी मैंने आवाज़ उठाई है, क्योंकि उन लोगों ने कहा था कि आप स्टैंड ले सकती हो, आप में ये चीज़ है। तब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अपनी ज़ात के लिए तो राजा खुरम साहब गवाह हैं, उनसे पूछें कि 10 बंदे लेके उज़्मा आइए आपसे टिकट मांगने के लिए। नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा कि आपको पता है पार्टी में मेरी क्या वर्थ है, आपको पता है लोगों में मेरी क्या वर्थ है, आपने देना है तो मेरिट पे देना है। अगर मेरिट पे आप टिकट देते हो तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, अगर नहीं, मैंने अगर सिफारिशें ही डालनी है तो मेरे पास बहुत सारी सिफारिशें। समझो, वैसे जेन्युइन बात बताइएगा मुझे। मैडम बोल रही हैं, एटलीस्ट मेरे साथ बैठ के डिबेट कर रही हैं। इश्तियाक साहब को हम जानते हैं, वो अच्छे डिबेटर हैं। सर को भी जानते हैं हम, अच्छा डिबेटर है, एडवोकेट हैं, वकील हैं। क्या इन सारों के मुकाबले में राजा जुल्फ़िकार जैसे बंदे को खड़ा करना, जो डिबेट मेरे हिसाब में तो उन्होंने टीवी डिबेट या वो डिबेट नहीं की जो उनको करनी चाहिए थी। आप एक अपने इलाके की ज़ुबान इस्तेमाल करके, आप चलें उर्दू हमारी लैंग्वेज नहीं है, मदर लैंग्वेज, लेकिन बहुत सारी और सर्कमस्टांसेस में देखे जाए तो आपको लगता है कि वो डिज़र्विंग है या ये लोग डिज़र्विंग है? देखिए, मैं मैडम की बात से इतफाक़ करता हूँ कि सबसे पहले तो ये देखना चाहिए, जिस तरीके से ये कह रहे थे कि शख्सियत को वोट डलता है, ठीक है, जिस तरीके से देखें वो वेलफेयर के काम तो करते हैं, ठीक है, या जिस तरीके से हमने उनके मुख्तलिफ जितना भी सोशल मीडिया उसके ऊपर उनके काम को हमने देखा है कि कहीं वो गलियाँ बनवा रहे हैं, कहीं वो ट्वेल का इफ्तिताह जब करवाने के बाद वहाँ पर भी खड़े होकर उन्होंने इंटरव्यू भी दिए थे। ये चीज़ें हमने सोशल मीडिया पर देखी हैं। फिर उसके बाद अभी क्योंकि आजकल इलेक्शन का ज़ोर शोर है, कैंपेन के लिए जब हम लोग गए हैं मुख्तलिफ जगह पे, वहाँ पे लोगों ने भी बताया कि उन्होंने हमारे लिए वेलफेयर के काम किए हैं, इसका वो बता रहे थे। अब जब ये चीज़ें जब शख्सियत को देखी जाती हैं तो वहाँ पे फिर नो डाउट अगर हम देखते हैं कि अगर ना एक प्रोफेशनल बंदा और चीज़ होती है और एक काम करने वाला जो रूटीन में होता है ना, उसकी ज़रा शख्सियत को हम नहीं मैटर करेंगे, हम वो शख्सियत को मैटर करेंगे जो वेलफेयर का काम कम कर रही है राजा। काम के लिहाज से अगर काम के लिहाज से देखा जाए या लोग आवाम पसंद करती है वो, ठीक है। अगर हम इश्तियाक साहब की बात करते हैं, ठीक है, पसंद करती है। अगर हम इश्तियाक साहब की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए, इश्तियाक साहब अपने इलाके में उन्होंने बहुत काम करवाए हैं। मैं एक बात यहाँ पे बताता हूँ, 2018 में वो पहला बंदा था जिसने PTI को गौरी टाउन के अंदर मुतारफ़ करवाया, ठीक है, जिसके अंदर 4 बंदे थे। सफदर खुकर साहब थे, नसीर जंजुआ साहब थे, मैं खुद उनके साथ था, हम 4 बंदे थे। उसके बाद देखिए अपने एरिया की बात कर रहे हैं, वो गौरी टाउन के, वो गौरी के हैं ना नासिर साहब? नहीं वो नहीं, देखिए वो नासिर मलिक साहब नहीं थे जी, वो अच्छा गौरी है ना, आप गौरी उससे देखिए वो और चीज़ नहीं वो देखें, वो उनका थोड़ा सिस्टम और तरह का है, क्योंकि वो एक सरकारी मुलाजिम है, वो ना वो इलेक्शन में पढ़ते हैं ना वो इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है, उनकी मजबूरी है। तो उस टाइम उन्होंने जब ये हमारा इलेक्शन मार्शल 2018 का हुआ, बड़ी भारी सीट से जीते। फिर उसके बाद उन्होंने गौरी टाउन के अंदर मुख्तलिफ कमेटियाँ बनाई PTI के लिए, वहाँ से आके PTI का जो वहाँ से बेस बनाई गई, और आज देखिए PTI मार्शल हर जगह PTI हो। कुराल और ये एरिया, आज तक नून लीग ने इस एरिया के साथ प्यार किया है या दगा किया है? सर मैं आपको बताता चला हूँ, आप NA52 की बात करते हैं, मैं पूरे पाकिस्तान की आपसे बात हमें दे दें। हाँ जी, मैं पूरे पाकिस्तान की आपसे बात करता हूँ। पूरे पाकिस्तान में जो वाइड 4 साल PTI का दौरा है, हम PTI के साथ थे। छोड़ने की वजह ये थी कि ये लोग झूठे थे, ठीक है। 4 साल में ये मुल्क डिस्टेबल हुआ है,
इससे पहले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। अगर अपन NF52 पे बात करेंगे तो वो ठीक रहेगा। वजह पता है कि हमने पाकिस्तान यार वो आपने सारी बात उन्होंने सुनी ना, आपने आप अमजद साहब क्यों पूरे प्रोग्राम को क्यों खराब करना चाह रहे हैं? आप क्यों, आप किस पार्टी से हैं, आप किस पार्टी से हैं और किस पार्टी से हैं? आप उनको अपना मौका तो दे रहे हैं, आप बीच में खूब गलत बात कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। आप आगे तो 3 चीजें गलत कर चुके हैं, आप फिर चौथी गलत कर रहे हैं। आप आगे 3 चीजें गलत, आप आगे मोहतरम 3 चीजें गलत कर चुके हैं, आप 3 चीजें गलत कर चुके हैं, आप ये चौथी कर रहे हैं। बोले जी जरा कहनी साहब। आप इनसे अगर पाकिस्तान का भी मौका लेना चाहते हैं आराम से ले लें, मैं इसके बाद गुफ्तगू करूंगा। ये चाय भी आपको पिला दे, थोड़ी सी ठंडी हो जाए। जी जरा कहनी साहब मुझे आपने पूरा देने जी जी बिस्मिल्लाह। उसके बाद ये पूरी बात करें, चौधरी साहब बात करें। NF52 के लिए आया है। NF52 जो मैं इंडिया अभी पाकिस्तान पे बात नहीं कर रहे यार, हमने अपने जहाँ से इलेक्शन लड़ना है, जहाँ से लोगों से पाकिस्तान यार नाजरीन आप फैसला करें कि NF52 बांग्लादेश का ऐसा है, इंडिया का ऐसा है, किसी और मुल्क का ऐसा है, इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं। NF52 में एक मिनट, NF52 में टिकटों का तकसीम क्यों गलत हुआ है? NF52 में ये बताएं। मैं बताऊंगा। जी बताएं बस क्यों? आप बेशक आपको इंटरनेशनल बात करें, देखें मैं जो मर्जी बात करूं। जी बात, आप ही अपने हाँ जी बात करें लोग सुन रहे हैं, बात करें। अच्छा अब इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखें 4 साल पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इतना दबा के हुआ है ना, जितने बंदे इकट्ठे हुए थे, इमरान खान की लोग बात सुनते हैं, बात ठीक होती है, लेकिन उसका जो कैंडिडेट आता है उस विजन के मुताबिक नहीं होता है, उसकी बातों के मुताबिक नहीं होता है। 4 साल पहले मुल्क बिल्कुल स्टेबल था, हर चीज़ ठीक चल रही थी, नौकरियां थी, लोग हर चीज़ बड़े सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे थे। इस 4 साल में क्या हुआ? ठीक है, 4 साल में आरे दारे का बेड़ा गर्क हुआ। पहले से ज्यादा पटवारियों ने करप्शन शुरू की, पहले से ज्यादा पैसे लेके भर्तियां शुरू हुई, पहले से ज्यादा लोग पाकिस्तान छोड़कर चले गए। मेरे कितने दोस्त हैं जो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। ठीक है, ये सारी चीजें किस हुकूमत में हुई? पीटीआई की हुकूमत में हुई। वजह क्या थी? खान की लोग तकरीरें सुनते थे, कहते थे बड़ा अच्छा बंदा है, बड़ा दलेर बंदा है, बड़ा मजा आ रहा है हमें तकरीर का, लेकिन कैंडिडेट कैसा लाते थे? कैंडिडेट उससे मुख्तलिफ आ जाता था। वो कैंडिडेट कौन से 2 से 3 कैंडिडेट हैं जिन पे एतराज है? आप ज्यादा नहीं, आप मेरी यूनियन काउंसिल 37 के कैंडिडेट को उठा के देख लें। ठीक है, इमरान खान के विजन के मुताबिक कैंडिडेट है, मैं आज अपनी सीट से दस्तबरदार हो जाऊंगा। राजेश जुल्फिकार आप कुछ भी उठा के आप ठीक है 37 देख ले, 36 ले चले किसी और MNA कौन सा आपको पसंद नहीं है? देखें चले वो इधर है नहीं। लेकिन पाकिस्तान का एक फर्द भी पाकिस्तान पे असरअंदाज होता है। सर वो है नहीं। हाँ होता है ये अलग लॉजिक है। मैं ओवरऑल बात कर देता हूँ, मैं किसी शख्सियत पे बात ठीक है, जवाब देने के लिए मौजूद नहीं है। मैं ओवरऑल बात कर देता हूँ। ठीक है, देखें जिसका आगे एक किसी बंदे ने, किसी चेयरमैन ने बात की थी कि टिकट मैंने तकसीम किए। देखें पार्टी की टिकट एक पूरी काबीना बैठती है, एडवाइजर्स बैठते हैं, टिकट इस तरह तकसीम होती है जिस टाइम लोग टिकट अपने घरों जेबों में लेके फिरें और ब्लैकमेल करें। ठीक है, मैं अपनी बाजी को देखता हूँ, हमारे कुराल की रहने वाली है। ठीक है, एक मेहनती वर्कर है और अपनी आवाज़, और यकीन माने मैं अपनी यूनियन काउंसिल की हद तक आपको बताता हूँ, अगर ये पीटीआई में होती हमारे लिए टफ मुकाबला होता। आप मेरी चीज़ यहाँ नोट करें, 2000+ लीड हमने ना मारी अपने इलाके से, 5500 वोट है हमारे इलाके की, ये मजाक नहीं है। लोग कहते हैं कि इलेक्शन हम जीते बैठे हैं, मेरी गली मोहल्लों में उतरो, पता लगे कि मेरे वालिद राजा खानी की कितनी इज्जत करते हैं। जिस घर में हम जाते हैं, खुदा कसम लोग उस घर से निकलकर हमारे साथ गलियों में कैंपेन पे चलते हैं, कहते हैं कि जी हम आएंगे, और मुझे मेरे मोबाइल उठा के मैं आपको भेजूंगा, कितने लोग फोन करते हैं कि वोट आपका है, आपको आने की जरूरत नहीं है, हमारा वोट राजा खानी का है, इलाके में हमारी खिदमत है, हमारा नाम है, और इस खिदमत की वजह से हम खुश हैं। और आप अगर आप पोजीशन देखना चाहें, आप कामों के हवाले में मैं आ जाता हूँ। देखें हमारे पीटीआई के दौर पे हमारी रजिस्ट्री 10,000 रुपए की होती थी, पीटीआई से पहले 10,000 की होती थी। वो पीटीआई के दौर में हमारी रजिस्ट्री 2.5 लाख रुपए पे चली गई। ठीक है, पीटीआई के दौर में क्या हुआ, जो रजिस्ट्री 10,000 से 2.5 लाख रुपए पे गई, इन्होंने वो सारा पैसा उठा के लोगों की गलियों में लगा दिया। जमीन हम जिम्मेदार जितने थे हम सारों को तबाह किया, लोगों की गलियों में लगा दिया, कोई मसला नहीं, पैसा फलाह के लिए इस्तेमाल हुआ। लेकिन आप मुझे बड़े प्रोजेक्ट्स बता दें, कौन से प्रोजेक्ट हुए? अगर मुझे 1 मिनट आप बाद में कितने जी हमने कुराल इंटरचेंज बनाया, खन्ना इंटरचेंज बनाया, आगे आप देख लें सुहान इंटरचेंज बनाया,
जितने प्रोजेक्ट से बड़े मेगा प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमने किए। इनके दौरे हुकूमत में आप ये उठाएं, ये करंग का ब्रिज, 2 उस बर्मे पुल की 2 स्लैबें हैं टोटल। रोला इतना पड़ा हुआ है कि बर्मा पुल बनने जा रहा है। अल्लाह जाने कोई पता नहीं दुबई के शेख ने कोई बिल्डिंग शुरू कर दी, 2 उसकी स्लैबें थी टोटल। बर्मे पुल का इतना रोला बना रहा। उसके बाद आप आ जाए आगे जो PWD इंटरचेंज, उसमें टोटल 2 साइडों पे पुल है और सारी रोडें हैं। रोड का मतलब ये है कि उसके बाद कास्ट कम आती है, ठीक है। उसके अलावा आप मुझे बताएं, ये प्रोजेक्ट जो रावल डैम वाला था मुकम्मल नहीं हो रहा था, ये 8 महीने में आज आप चले जाएं देखें प्रोजेक्ट पहुंचे। मुझे मेगा प्रोजेक्ट बता दें, मेट्रो बस कोराल तक नहीं आ रही थी, खन्ने तक प्रोजेक्ट था, खन्ने से लेतरार रोड की तरफ जा रहा था क्योंकि वहां से कनेक्ट होता था। मैंने डॉक्टर साहब को कह के कि आप कोराल तक लाएं, आगे आप मेट्रो बस देखें। एक गरीब बंदा है, मेरे पास तो गाड़ियां हैं, हम बैठते हैं, गाड़ियां ऑन करते हैं, मुलाजिम दरवाजा खोलते हैं, लेकिन जो एक गरीब बंदा है मेट्रो बस AC लगा हुआ है, इज्जत के साथ बैठता है, 30 रुपए देता है, जिधर दिल आ जाए। ये है जो हमारे कायद मियां नवाज शरीफ का विजन है और डॉक्टर साहब का जो विजन है। हमने ये काम डिलीवर किए हैं। मुझे मेगा प्रोजेक्ट्स बता दें कि आया PTI ने मेगा प्रोजेक्ट इस्लामाबाद, मेगा प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में मेगा प्रोजेक्ट पहले बताएंगे आप, ठीक है। जी मेगा प्रोजेक्ट, जी माशाल्लाह से ज़रा क्या ने बड़ी जज्बाती तकरीर की है, जी उस पर थोड़ा सा कमेंट मेरे जी। आप देखें कि जब इस्लामाबाद बना है ना, इसमें एक मिनिस्ट्री क्रिएट की गई थी, ठीक है, इस्लामाबाद में, ठीक है। मिनिस्टर कैड में UC लेवल की साथ नहीं करूँगा बात, मिनिस्टर कैड जी वो स्पेशल हिस्ट्री में सीट क्रिएट हुई और उसका पहला मिनिस्टर बना तारिक कदर चौधरी जी, जो इस्लामाबाद की मिनिस्ट्री थी, ठीक है। उसके ज़ीरे क़यादत, उसके अंडर CDA ने जितनी ब्लैक शीप्स पाली, आपको उसका अंदाजा भी होगा, 122 हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है, जो इलीगल आज कह रहे हैं जी, ठीक है, वो उसके मिनिस्टर कैड थे। 100 जो मिनिस्ट्री कैड CDA के अंदर 122 हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद के अंदर इलीगल बनी, ठीक है, ठीक है। और CDA ने खुद उसको अंडर द टेबल काम की इजाज़त दी, ठीक है। इसका मतलब मिनिस्टर भी इन्वॉल्व होगा। तो ये इनको ज़्यादा नहीं है, ये इतने सालों से घूमते कर रहे हैं। 5 साल पीपल पार्टी के 2013 से लेके और 2018 तक, सॉरी 2008 से 13 तक और 13 से 18 तक 10 साल ये 2 पार्टियां रही। इन 10 सालों में 122 हाउसिंग सोसाइटी इलीगल डेवलप हुई इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है। इनको अंदाजा नहीं था कि 3.2 की ग्रोथ रेट है आबादी की इस्लामाबाद के अंदर एवरेज साल की, ठीक है। हर साल 50,000 नफूस इस्लामाबाद की आबादी में ऐड हो रहे हैं और अब तो वो रेशो 1 लाख तक पहुंच गई है, अच्छा, हर साल, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने रोका रखा सेक्टरों को, इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं की। ये 4 पुल बना के आज नारे मार रहे हैं, ठीक है। और वो आबादी जो इलीगल सोसाइटियाँ उनको डिक्लेयर किया इन्होंने 2015 में, ठीक है। बिजली की और गैस की पाबंदी इन्होंने लगाई इन लोगों के ऊपर। और पता है इन सोसाइटियों में कितनी बड़ी आबादी थी, उतनी आपकी सेक्टरों में आबादी नहीं है। इस्लामाबाद के सेक्टरों से बड़ी आबादी इन सोसाइटियों के अंदर थी, ठीक है, जिनको इन्होंने 2015 में आके गैस और बिजली से महरूम किया, ठीक है, ठीक है। 2022 में राजा खुर्रम नवाज साहब की मेहरबानी से और राजा असद उमर साहब, अली वान साहब, तीनों MLA इस्लामाबाद के, और उन्होंने इस पे काम किया और जाके 2022 में ये गैस की पाबंदी, बिजली की पाबंदी। एक सवाल कर सकते हैं आपसे? एक सवाल कर, एक मिनट छोटी सी बात कर, जी। ये इन्होंने बर्मा पुल की बात की थी ना, उस पर थोड़ा सा। जी। बर्मा पुल आपको पता है उसका 10 साल से दरीना मसला था बर्मा पुल का, और बर्मा पुल से ट्रैफिक जब जाम होता था खन्ना पुल से आगे तक जाता था, जी, ठीक है। आप हमने सबने देखा हुआ है जी। तो इन्होंने 10 साल में उस पर काम नहीं किया। दोनों हुकूमतें इन्होंने की, आज दोनों इकट्ठे हैं माशाल्लाह से, गवर्नमेंट में बैठे हुए ठीक हैं। है, उस वक्त इन्होंने उस पर काम नहीं किया और राजा खुर्रम ने आगे बनवाया, ठीक है। वो इन लोगों से पूछे जो वो इस्तेमाल करते हैं रोड, ठीक है, कि वो कितना बड़ा मसला है, ये कहते हैं 2 स्लैब है, ठीक है, फिर PWD का कितना बड़ा फ्लाईओवर बना है, ठीक है, ठीक है। वो आप देखें कि ये कुराल से आगे रवात तक कितना ट्रैफिक जाम होता था। पाकिस्तान टाउन, PWD जितनी हाउसिंग सोसाइटी सब खराब हो चुकी, ठीक है, ठीक है। ये PWD का फ्लाईओवर बनने के बाद आज उन लोगों से जाकर पूछे कि वो अब किस तरह वो उस रोड पे जाते हैं। खत्म हो गई जी। मैं 2 सवाल कर सकता जी, अब आप सवाल करें। हूँ। ग्रोथ रेशो आपने गलत बताई, ठीक है। दूसरा आप अभी गूगल करें। जी, मैं गूगल को, 3.2 आएगी। आपको गूगल 3.2 आएगी, आपने फिर कहा 1 लाख आबादी ना, वो फिर 6 पॉइंट कुछ बनती है। नहीं, आज अभी की बात करो, पहले जो थी 3.2 जी, अभी भी 3.2। अच्छा, दूसरी चीज सालाना ऐड हो रहे हैं। इनका जो सवाल था कि 10,000 से 2.5 लाख रुपए करना रजिस्ट्री, वो वैलिड है या गलत है, वो बता दें।
हुई आपके दौर में? सर, मैं उससे आपको मैं बताता हूँ, उससे आप उससे सुने ना, फिर आपने फंड नहीं दिया इस्लामाबाद को, आपने कहा कि आप यहाँ से डीसी रेट आपने बढ़ा दिए, आपने कहा कि ये जो खाना था, कौन सा खाना जो चला था यहाँ पे, जो शेल्टर होम चला था, शेल्टर होम का पैसा भी इसी से जाता था, इन्हीं से यही कहा गया जी, हमने तो यही सुना कि ये फिर शेल्टर होम का पैसा किधर से आता था? वो प्राइवेट सेक्टर कौन सा प्राइवेट सेक्टर? कौन सा? मुझे बिना आज वो प्राइवेट सेक्टर किधर गया? आज वो प्राइवेट सेक्टर किधर? प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व था उसके अंदर। आज वो किधर गया? ठीक है, इन्होंने बंद कर दिया ना आगे। नहीं इन्होंने वो अपनी मदद आपके, अगर वो प्राइवेट सेक्टर ऐड होता तो आज वो चल रहा होता। मुझे ये बताएं कि अच्छा 2.5 लाख करना ठीक है या गलत है? 2.5 लाख करना ठीक था या गलत है? मैं आपको उसकी बात बताता हूँ। इसमें क्या था, ये जो आपका प्रॉपर्टी का सेक्टर है ना, इसमें सबसे ज़्यादा टैक्स चोरी हो रहा था। ठीक है, क्योंकि आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उस पर 10 लाख रुपया बनता है। ठीक है, लेकिन जब आप उसकी रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, आप टोटल प्रॉपर्टी 1 लाख की लगाते हैं। ठीक है, वही आप FBI में जाती है, 1 लाख की प्रॉपर्टी है जिसकी आप देखें ना, जितने भी बड़े ये सब इनके गोशवारे पड़े कभी बनी गाला भी कोई 400 कनाल का, अभी वो भी कोई सुना है 1.5 लाख रुपए कनाल ही है। वही रजिस्ट्री चल रही है। जी वो रजिस्ट्री चल रही है, जमाइमा ने जो लेके दी थी, तो वो रजिस्ट्री 1 लाख की दिखेंगे। तो इसका मतलब ये है, सुने ना, सुने, बिल्कुल ठीक है। देखें, पर इसमें वो ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, जितनी इन्वेस्टमेंट इस प्रॉपर्टी के सेक्टर में हुई है, वो ब्लैक मनी जितनी यहाँ से वाइट हुई है, वो आप सोच भी नहीं सकते। तो अब ये जो डीसी रेट मुकर्रर किया गया है, ठीक है, आप देखिए वो जो रेट है, जो रहायशी आबादी है उसमें 5 लाख रुपया बनता है। अभी भी गो के रेट ज्यादा बिक रहा है। अभी भी गौरी टाउन में आप मैं बात कर लूँ, 10 से 15 लाख रुपया मल्ला बिक रही है जगह। चले कोई जगह बिक्री होगी ना, 2-4 गलियां होंगी, सादा तो नहीं करे ना, अंदर 3 लाख भी बिक्री है, 3.5 भी नाले के पास, वो कम है तो 12 लाख वाली भी कम है ना। वो तो खत्म होगी ना बात कि 1 लाख की रजिस्ट्री लगवा लो और जाके 10,000 रजिस्ट्री पे खर्चा। मतलब आप इस बात पे खुश थे कि प्रॉपर्टी डीलर दबा है, आप इस बात पे खुश थे कि प्रॉपर्टी डीलर को यहाँ पे एक पाकिस्तान में बिजनेस अच्छा चलता है, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर और प्रॉपर्टी डीलर्स का कहा जाता है। तो आपको लगता है कि उन बच्चों को, बंदे को, पुत्रों को भी सही, ब्लैक मनी इसमें इन्वॉल्व थी बहुत ज्यादा। मतलब कैसे ब्लैक मनी? टैक्स कम देना या टैक्स रिटर्न्स कम होना, इसमें ब्लैक मनी की तरह से आ गई? सर आप उसमें देखें ना, आपका देखिए 1 करोड़ में ब्लैक मनी की डेफिनेशन ही हो रहा है ऐसी है सर चौधरी साहब। ब्लैक मनी की डेफिनेशन ये है कि आपका इनलीगल पैसा बॉर्डर आर जाए या पार जाए। आप सर वो है जो टेंडरों में आती है इनके पास, किस में आती है? जो रिश्वत की मद में आती है, जो आपके रिश्वत आम बंदा, जो आम बंदा जिसने 3 मरले का 4 मरले का घर बनाया है, उसकी 2.5 लाख की रजिस्ट्री के साथ ब्लैक मनी कहाँ इन्वॉल्व होती है? सर मैं, आप मुझे ये बताएं कि उन्होंने कहा है कि सिर्फ कमर्शियल प्लाटों का कहा है या उन्होंने रेजिडेंशियल की बात? तो रेजिडेंशियल में मैं 3 मरले 4 मरले की बात कर रहा हूँ ना सर, 3-4 मरले जो है उसमें। जरा क्या नहीं साहब। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इस चीज में एक बात बता दूं, ये कह रहे हैं रेट ठीक लगना चाहिए था, विदाउट एनी सर्वे, कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई पता नहीं है कि कौन सा खसरा कमर्शियल है, कौन सा खसरा रिहायशी है। बेसिकली देखें तो मैं अगर मुकम्मल आपकी इजाजत देखें, एक खसरा है 50 कनाल का, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल हाईवे पे खसरा है, कमर्शियल होगी 10 कनाल, पूरे का पूरा खसरा इन्होंने कमर्शियल कर दिया। उसके पीछे रिहायशी बंदे रह रहे हैं, ठीक है। रिहायशी बंदों का क्या कसूर है? रिहायशी बंदे जब पटवारी के पास जाते हैं, इन्होंने 2 रेट लगाए हुए, एक कमर्शियल लगाया था, एक लगाया था रिहायशी। पटवारी में ब्लैकमेल करता है, कहता है जी पैसे दोगे तो नहीं तो मैं कमर्शियल रेट लिख दूंगा, ठीक है। पटवारी अगर 10 लाख रुपए कमर्शियल पे जा रहा है, 5 लाख रुपए पटवारी ले जाता है, 5 लाख रुपए आम बंदा। इसका क्या हाल था जी? और ये हुआ है, ये हुआ है। अगर आप मुझे इजाजत दें, जी 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 बात कंप्लीट कर लें उनको। जी 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 2 मिनट में मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा। दूसरी बात जो इन्होंने की इलीगल सोसाइटीज की, जो डॉक्टर साहब का इन्होंने कहा वजीर कैड बने, इसमें मैं आपको पहले ये चीज करेक्शन करना चाहूंगा, ये जो सोसाइटीज होती है ये अंडर डीसी आती है, वजीर कैड नहीं आती। ये सीडीए के आ जाएगी। मैं दूसरी बात, सर हमारी जो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये डीसी के अंडर आती हैं, आप बेशक चेक कर लीजिएगा। डीसी के अंडर आती हैं, बट जो अप्रूवल है वो सीडीए, लेकिन इसका अप्रूव सीडीए करता है, लेकिन कोऑपरेटिव मैटर्स जितने डीसी के अंडर आते हैं, चले ये गलत इशू है। कोऑपरेटिव मैटर्स जितने हैं ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। चले एक ये हमारा कंफ्लिक्ट आ जाता है, इसे छोड़ देते हैं। मैं दूसरी बात, पंजाब में सीडीए किधर आ गया? नहीं, पंजाब में कैट किधर से आ गया? डीसी के अंदर आते हैं। हाँ। मैं वो बात देखिए यहाँ भी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, हाउसिंग कोऑपरेटिव सीडीए देता। अच्छा चलें, मुझे ये बताएं चौधरी महबूब साहब, ये पूरा सीडीए इनका था?
मिनिस्टर कैट के चले आप मुझे एक मिनट, इसके ऊपर एक और डिबेट होती है, इसके ऊपर एक मिनट इसके ऊपर ये डिबेट होती है कि आखिरी 4 सालों में जो आपका टेन्योर था उसमें क्या एक इनलीगल सोसाइटी नहीं बनी या फिर एक इनलीगल घर नहीं बना, बताएं। नहीं, ये बात आप नहीं कर सकते, देखें तो फिर वो बताएं ना, फिर या तो मतलब ओवरऑल एक चीज फिर ओवरऑल डिस्कस करें। किसी का रोक सकते हाँ। जब एक बंदे ने अपनी जमा पूंजी अच्छा चले फिर अब डेवलपमेंट होगी। जी इसके बाद आपकी बारी है जी। आपको छोटी सी बात मेरा बात करने का मकसद ये था सिर्फ मेरी बात। अच्छा जरा का क्या पॉइंट नहीं है, जरा का मेरा बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि इन्होंने पहले बनने दिया, फिर 2015 में खुद उस पर पाबंदी लगाई। अगर आप इजाजत दें पैसे कमाने के बाद कर लो, फिर आप लोग शादी कर लीजिए जी। देखें आप इनके मौक़िफ़ की तरदीद चले, कहते हैं कि डॉक्टर साहब ने मिनिस्टर कैट थे, सारी सोसाइटियां अंदर थी, उसके बाद मिनिस्टर कैट कौन आया मुझे बता दें, उस मिनिस्टर कैट की क्या प्रोग्रेस रही है, कितनी सोसाइटियां मैं मतलब एक सवाल कर रहा हूं, अगर आप मुझे ओनली 3 मंथ में तो मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं हुआ, 3 साल रहे। मैं आपको मुकम्मल कर लूं, मुझे सिर्फ ये बताएं उस नहीं बताएं जब जिस टाइम मिनिस्टर कैट आए उन्होंने पीटीआई के आए क्या किया, सारी सोसाइटियां बंद कर दी? नहीं, सोसाइटियां चल रही। आगे आपको मैं कह रहा था मैं स्टंट आपको बता देता हूँ। हमारे रूरल जोन में गैस पड़ी है, पाइपलाइनें आ रही हैं, खुदाइयां हो रही हैं, या अल्लाह गैस आ रही है। पीछे क्या था, गैस थी नहीं, सारी लाइनें डाल के मैं आपको बता रहा हूँ, सारी लाइनें डाल सड़कें तोड़ के सारी। पीटीआई के दौर में गैस पे बैन लगा, क्यों लगा? ये नहीं कि इन्होंने बैन लगा दिया, पीछे गैस का प्रेशर ही नहीं है कि अगर उन लाइनों में पाइप खोलते प्रेशर है, अमजद मुस्कुरा रहा है, प्रेशर है। मुझे बात बताएं छोटी सी, आपके यहाँ घर का गैस आती है? यहाँ पे मेरा एक गैस क्यों नहीं दी गई? मेरी बात सुनिए, मुझसे पूछें, मुझे क्योंकि ये मैं काम करवाती रही हूँ ना, मैंने पाइपलाइन बिछवाई है, मुझसे पूछें। मुझे ज़रक साहब से भी ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि 2000 देखें, जो मैंने आपको पहले कहा कि शख्स को देख के आप टिकट दें कि ये इस लायक है, काबिल है। मुझे ये बताएं कि 2012 की ऑन द प्रोसेस एप्लीकेशन जो सी हैं वो अंडर प्रोसेस हैं, ठीक है। अभी तो 18 की नहीं है, 17 की नहीं है, 15 की नहीं है। मुझे ये बताएं, ये दौर नवाज शरीफ इनका था ना, ठीक है। तो ये गैस की इतनी शॉर्टेज क्यों हुई? 30 देखें, बीइंग द मुस्लिम, बीइंग द पाकिस्तानी, मैं ये क्वेश्चन करूंगी कि इन्होंने तो 3 साल हुकूमत की है। बात सुने, इन्होंने 3 साल, मेरी 4 साल तकरीबन, 4 साल चले, 4 साल की, 5 साल कर ले, 5 साल की, बट 30 ईयर्स हमारी गलत है ना। 30 ईयर नवाज शरीफ ने की है ना, 30 ईयर पीपल्स पार्टी ने की है। ठीक है, 2-2-4, ठीक है, 8 साल हुकूमत, 8 साल हुकूमत, 2-2-4 8 साल, ठीक है, ठीक है। 8 कितने साल? 1 मिनट चले, 1 मिनट, 8 मिनट, अच्छा चले 8 साल 28 साल मुझे गिनवाई जी नून लीग, मुझे ये बताएं, और मुझे फेडरल में गिनवाइएगा। मैं एक मेरा मुकम्मल तो मुझे 1 मिनट सुनने दीजिएगा जी, पहले ये सुनिए। 28 साल फेडरल में, 1 मिनट, मैं बात कर रहा हूँ इंडिपेंडेंट नून लीग की। नहीं, मैं दोनों पार्टी कर रहा हूँ। मेरी बात हो रही थी नून लीग की, उनकी बात हो रही थी नवाज शरीफ के वाले से। मुझे आप 28 साल गिनवा दें। हम लोग पहले तो बात झूठ ही बोलते हैं, दोनों हम बोलते ही झूठ है। नहीं, दोनों पार्टियों की बात हो रही है, दोनों पार्टी। तो इसका मतलब ये है कि 77 साल आपका मुल्क माशाल्लाह 75वीं जुबली मना चुका है, 76 की तरफ गामज़न है, तो 50 साल किसी और ने भी हुकूमत की है ना। नहीं, आप 25 को उठा के बार बार गिन रहे हैं। मैं ये नहीं कि मैं नून लीग का हूँ या पीपल्स पार्टी का हूँ। आप 25 साल ही उनकी होगी ना, या 26 होगी, 40 साल। पहले उनका जवाब लेने मेरी बात पहले उनका। जी मैंने बोले, जी बोले। 2 पार्टियों ने हुकूमत की जी, ठीक है, 28 की, 25 की। मैं आप भी हैं मुसलमान, मैं भी हूँ, हमारा पाकिस्तान घर है, ठीक है। मुझे ये बताएं कि उन्होंने ये बिजली की शॉर्टेज, पानी की जो शॉर्टेज, हमारी गैस, ये जो नीचे जो गरीब तबका है वो रो रहा है, महंगाई, ये सारी चीज़ें क्यों पैदा हुई? मुझे सिर्फ ये इमरान खान के आने के वक़्त ही नहीं, उन्होंने जो अपने दौर में किया वो भी सबको नज़र है, ठीक है। उनका जो विजन है, उन्होंने हमारे अंदर विजन डाला, हम अब उस विजन से हट नहीं सकते। उसके लिए हम चाहे जो भी होगा ना, देखें मैंने अपने घर से स्टैंड लिया है, घर से स्टार्ट किया है, पीटीआई, ठीक है। अगर वहाँ पे गलत हुआ है तो सबसे पहले मैंने वहाँ पे उंगली उठाई है। बात यह है
कि जब ये इनका दौरे हुकूमत था तो ये चीज़ें अभी तक तो सॉल्व हो जानी चाहिए थी। ये तो आवाम को इन टैक्स कितने लगते हैं आप ये देखें, बिजली का बिल देखें, सुई गैस का बिल देखें, आप टैक्सेस देखें इनके ऊपर। तो क्या ये क्यों नहीं इन्होंने आवाम के बारे में सोचा इतने सालों से। और आपको ये बात बताऊं, जो इतने बड़े बड़े ब्रिज बने हैं ना, इनका कमाल नहीं है, ये आवाम का पैसा है, ये बल्दियात का पैसा है। बल्दियात को 1 रुपया इन्होंने नहीं दिया। मैडम उस्मा, यहाँ मसला ये है कि बल्दियात का पैसा है पर लगाने वाला कोई नहीं है, बंदे का पुत्र नहीं मिलता ना। हमारी यही डिबेट है। राजा जी जी हम देखिए जी, मैं माजी में जाऊंगा जहाँ से हमारे मसाइल खड़े हुए थे अपने 52 के अंदर, क्योंकि मेरे एरिया UC 37 है, तो मैं बात करूंगा। 99 में होली टाउन की बुनियाद रखी गई। ठीक है। 99 में। अच्छा 90 बहुत पुराना है माशाल्लाह। ठीक है। 2012 में गैस लगने स्टार्ट हुई। ठीक है। ठीक 2015 में आके गैस पर पाबंदी लग जाती है नून के दौर में। और उस दौर में तारिक फजल चौधरी साहब जो थे, उनके पास 3 ओहदे थे। एक वो MNA थे, वजीर कैट थे, प्लस उसके बाद वो 2012 में 15 में और सिटी चेयरमैन। अब बताएं कि वो बंदा इससे पहले जब ये 2099 से ये स्टार्ट हुआ, उससे पहले तो गलियां भी बन रही थी और गली के अंदर गैस भी दी जा रही थी, मीटर भी लग रहे थे, सारी सहूलतें हमें मिल रही थी। अच्छा। ठीक है। लेकिन जब ये बंदा 2015 में आता है और यह आगे पाबंदी लगा देता है, पाबंदी लगने के बाद वो पाबंदी आज भी चल रही है गैस के ऊपर। मुझे एक सवाल याद आता है पर उस पर आप गुस्सा कर जाएंगे। अच्छा जी ठीक है। अब जब वो पाबंदी लगती है, वो पाबंदी अभी भी चलती आ रही है। जी जी। मैं ये पूछता हूँ कि जब गैस हमारी रिस्की और इंतकाल होता है, उसका सारा पैसा हुकूमत के खजाने में जाता है। क्या जो लोग बेचारे 3 मरले का 5 मरले का घर बनाते हैं, कुछ अपने बीवी के जेवरात बेचते हैं, कोई गाँव में जमीनें बेच कर इधर आग मुकीम होते हैं और रिश्ते इंतकाल का पैसे भी देते हैं, फिर भी उनको बुनियादी सहूलतें नहीं दी जाती। और कहाँ से पाबंदी लगी? 2015 में नून के दौर में पाबंदी लगी। 2 दफा हुकूमत नून कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद हमें ये सहूलत दोबारा अभी तक एक दफा आपने भी की थी। तो आप उधर भी आऊंगा। 4 साल आप अपने भी अभी उधर भी आऊंगा जी। 2015 से देख लें, अब 2023 चढ़ने वाला है, पाबंदी एज इट इज गैस पे चल रही है। रह की कसर नून ने कहाँ पूरी की? अभी फिर नून आई है और आगे उन्होंने रिश्ते को भी पाबंदी लगा दी। देखें, जो बंदा होरी टाउन के अंदर जो रह रहा है, जो वहां पे ये प्रॉपर्टी डीलर है बेचारे, उनकी दारू उसी से चलती है। जो आगे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और आगे से रिश्ते इंतकाल पे पाबंदी होती है, पाबंदी नून फिर लगाता है। मैं कहता हूँ कि जब वो ये पाबंदियां नून के दौर में लगी और उससे पहले क्या सीडीए सोया हुआ था? और अब जब आगे सीडीए जब भूखा होता है और नून उसको जो पैसा लगाती है या पीछे से उसका लगाम खींचती है, तो वही सीडीए आके होरी टाउन के अंदर प्रॉपर्टी डीलरों के दफातर भी बंद कर देती है और उनके ना बोर्ड। मतलब आपके 4 सालों में किसी प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस बंद नहीं हुआ, कभी रेट नहीं डला, कभी कोई सीडीए ने आपके 4 सालों में कोई कार्रवाई नहीं की? देखिए मैं बताता हूँ वजह क्या थी। बताए ना, मेरी पहले बात का 3 साल मेरी बात का जवाब देना। क्या 7? अच्छा, इस दौर में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। पक्की बात कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ, मैं गोरी टाउन का तकरीबन करीब ही रहता हूँ। आप मुझे बताएं 7, 8 को तो आप छोड़ देना। अच्छा गोरी के, अच्छा चले गोरी के बात करें। क्या गोरी के अंदर आपके 4 सालों में किसी प्रॉपर्टी डीलर की दुकान नहीं बंद की गई? देखिए मैं बता, हाँ या ना करें ना। मैं थोड़ा सा वजाहत भी तो करूंगा। अच्छा वजाहत करें। अगर उसकी बंद वजाहत करके एंड पे बताइएगा कि बंद की या नहीं की। मैं फॉर एग्जांपल अगर बंद की भी गई, ठीक है, तो हमने खुलवाई भी तो है। एक चीज, दूसरा 2015 इसका मतलब रजिस्टर बंद कर रहे हैं तो खुल जाएंगे नहीं, खुलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी उसके ऊपर वर्किंग जारी है। आप वर्किंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम लोग भी वर्किंग जारी है। ये तो देखे ना, ये पाबंदी लगाने वाले भी खुद है, अवाम को लॉलीपॉप देने वाले भी ये खुद है, और तस्वीरें बनाकर चढ़ाने वाले भी ये खुद है। अच्छा सिर्फ क्या है, बल्दियात का इलेक्शन है, सिर्फ इन्होंने ये शोमड़ करवानी है जी हम तो गरीबों के साथ खड़े हैं, मुतासरीन के साथ खड़े हैं। और मुतासरीन बनाने वाले कौन है? ये नून ही है। डुबाने वाले कौन है? ये नून ही है। आज हम मुतासरीन ने गैस और बिजली पे पाबंदी थी, गैस पे भी पाबंदी चल रही है। आगे बिजली की पाबंदी कहाँ से खुलती है? पीटीआई के दौर में खुलती है। राजा खुर्रम नवाज साहब ने जब जाके पार्लियामेंट हाउस में हर जगह पे जाके उसकी उठाई आवाज, तब जाके चलें। अब ये बात आपने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर रख के बतानी है, ठीक है? सच बताना है।
पाबंदी बिजली की लगाई किसने थी? मैं बता रहा हूँ ना, पाबंदी बिजली की लगाई किसने थी घोरी टाउन पे? तो नून में बिजली और गैस दोनों नून के दौर में तो पाबंदी आपने लगी। उसके बाद 13 आज वाले महीने दिन तक आपने 13 महीने पाबंदी लगाई। अब चौधरी साहब आप झूठ बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा ना। झूठ नहीं बोल रहे। आप मुझे ये बताएं कि पीटीआई के दौर में सुनने, अल्लाह अकबर, ठीक है, खान साहब को ना इन्वॉल्व करें। 13 महीने आपके दौर में खुद ही पाबंदी आप लोगों ने लगाई। आपने रोड पे एहतजाज क्यों किया था? 2015 की पाबंदी चलती है। ना अच्छा चल, आपने रोड पे एहतजाज क्यों किया था? हमने बिजली खुलवाने के लिए किया था। फिर वो एहतजाज 2015 का 2021-20 में आके आपने किया? मैं बताता हूँ आपको। 6 साल आप चुप बैठे थे। मैं आपको बताती हूँ ये कौन सी है। ठीक है, ऐसा 6 साल आप अपने घर। अल्लाह हाफिज़। हमारा टोन जो थे वो डेवलपर के जेर असर थे। ठीक है, जितने भी डेवलपर थे उनके उनके जेर असर थे। ठीक है, जब ये एंड यूजर आ गया, जब हम रहायशी वहाँ पे आबाद हो गए, ठीक है, उस वक्त जब हमने प्लाट लिए थे उस वक्त बिजली और गैस लग रही थी। जब हमने घर बना लिए, घर बना के उसमें रहना शुरू किया, 1 मीटर हमने लगवा लिया। जब दूसरे मीटर की एप्लीकेशन लेके उन्होंने कहा पाबंदी लगी है 2015 में, ठीक है। उसके बाद जब हमने रहायशियों की ये वेलफेयर एसोसिएशन बनाई, जब वेलफेयर एसोसिएशन बनाई दोनों की, उसमें हमें 2-3 साल वर्किंग करनी पड़ी उस एसोसिएशन के थ्रू। ठीक है, लोग उस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए, लोग मुतहिद हुए, फिर वो एहतजाज के लिए लोगों की कॉल दी गई। आखिरी मिनट है मेरे पास, उसके बाद वो कॉल हुई। आखिरी मिनट है, आखिरी मिनट, क्योंकि बहुत लंबा हो गया। जी, आप उनके सवालों का क्या जवाब देंगे कि अमजद ने सारे सवालों के जवाब उनके ही दिए हैं ना, कि कैट 2015 में बनी, चेयरमैन है, ये रहे। मैडम आखिरी 1.5 मिनट आप मुझे बता दें क्या बोलना चाहेंगे? मैं किस हवाले से? मतलब यही जो हमारी डिबेट हुई है, इसका लुबे लुबाब आपके पास क्या है? देखें, मैं ये चाहूँगी कि जो भी पार्टी है, चाहे नून की है, चाहे पीटीआई है, चाहे पीपल्स पार्टी है, इमरान खान का विजन बहुत अच्छा है, लेकिन रूट लेवल पे अगर वो विजन नहीं होगा तो वो रूट लेवल से उसकी जड़ें बहुत कमज़ोर हैं। ठीक है, नवाज शरीफ का तो मैं कहना ही कुछ नहीं चाहूँगी, वो तो सारी दुनिया के सामने है। तीसरी बात यह है कि जो भी आप लोग सेलेक्ट करो कैंडिडेट, उसको देखो कि वो इस काबिल है, उसने अवाम के लिए क्या किया है, क्या वो इस वोट का हकदार है, और वोट की वो पावर अगर उसको दी जाती है तो क्या वो इसका फ़र्ज़ समझता है कि मैं लोगों के शाना बेशाना खड़ा हूँ। तो सिर्फ मैं अपनी पूरी आवाम के लिए यही कहूँगी कि ये नहीं कि बल्दियात में, बल्कि आपको ऊपर भी यही सोच के वोट अपना देना चाहिए कि क्या ये डिलीवर कर सकेगा ये बंदा। हमारे पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है ऐसे बंदे की कि जो पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाल सके। जी बिल्कुल, थैंक यू जी। जी राय साहब, अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तान स्टेबल हो रहा है ऐसा ऐसा जी। ठीक है। मैं अपनी यूनियन काउंसिल 37 के लिए मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अपना जिस इलाके से हम मुंसलिक हैं, कोराल से, ना सिर्फ कोराल से, गंगाल से जो हमारी यूनियन काउंसिल्स हैं, बल्कि गोरी टाउन से, इंशाअल्लाह ताला हमारी जो खिदमात कोराल के लिए रही हैं, जो कुछ हमने की है या हमारे ख़ानदान ने की है, कोई वेलफेयर एसोसिएशन बना के उसके सदर बन के आपके ऊपर मसलत नहीं हुए। हम बल्कि 200-400 साल से इसी एरिए में रह रहे हैं। हमारे वेलफेयर के काम गली मोहल्लों से आप पूछ सकते हैं, हमारे ख़ानदान ने क्या की है, हम लोगों ने क्या की है, हम क्या करते आ रहे हैं। इसी तरीके से जो हमारे साथ एरिए मुंसलिक हुए हैं, ख़ास तौर पर गंगाल और गोरी टाउन, इंशाअल्लाह ताला जो खिदमात हमारी कोराल के लिए हैं वही खिदमात हमारी गंगाल के लिए भी होंगी, गोरी टाउन के लिए भी होंगी, और जितने फेसेस गोरी टाउन के हमारे साथ मुंसलिक हैं इंशाअल्लाह ताला किसी में हम कोई फ़र्क नहीं करेंगे। हमारे सारे अपने इलाके हैं, जितना हमसे हो सके, मैं, मेरे वालिद साहब, हमारी BMLN की टीम जितनी है 24 घंटे हाजिर है। मेरा WhatsApp नंबर आप लोगों के पास है, थाने के सामने हमारे दफ्तर है, इलाके के आपके बंदे हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको पहले 6 महीने के अंदर हम डिलीवर करेंगे। जी साहब, मैं अभी यहाँ पे जी ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जो बंदा एक पार्टी के साथ अफेयर नहीं रहा, अफेयर नहीं, फेयर फेयर नहीं रहा, अफेयर इज अनदर थिंग ब्रो। जी गलत हो जाता है, फिर हो जाता है। अच्छा, जो बंदा देखे पीटीआई के साथ मुखलिस नहीं था, पार्टी ये अब फिर आप देखें, अब मुखलिस क्या इतनी अच्छी डिबेट हुई, इतनी आप मुझे बताएं। अच्छा चलें, मैं आप एक बात मैं अमजद से एक बात पूछूं, चलें जी एक मिनट, नहीं आज मैं भी अमजद से पूछूंगा, आज मैं भी अमजद से आज ये भी तो बताएं ना उनके साथ क्या हुआ है, पार्टी को भी तो सोचना चाहिए। फेयर की तरफ नहीं जाती है पार्टी, फेयर की तरफ
अच्छा एक मिनट अमजद भाई, और मैं अमजद भाई अभी बात कर रहे थे ना कि जी हमने आवाम के लिए ये किया तो वो अमजद मेरी बात सुनो। भाई, अमजद भाई मेरी भी सुन लें। अमजद भाई अमजद जो सवाल अच्छा, करता है, नून- देखें, अमजद जो सवाल करता है आप इसे 3 मिनट दें, जो सवाल करता है अपनी मर्जी से खुल डुल के ये बात इधर की है, सवाल करे 3 मिनट में मैं उसका जवाब नहीं, मुझे सबसे पहले ये बताया कि पीएम नून कुरान को जल्दी ये बताऊं का बेड़ा खड़ा किया है। कुरान बताया कैसे बात अरे सुनो। जज्बाती ना हो ना, जज्बाती ना हो, आराम से आराम से। नून का बेड़ा खड़ा करके रख दिया और आप कह रहे हैं कि अच्छा अब अमजद और है या नहीं है? पीएमएलएन चोर नहीं है, ये खार बेड़ा खड़ा करके रख दिया मुल्क का तो पक्का जिसने बेड़ा गर्क किया वो इमरान खान है। नवाज शरीफ क्यों नहीं आता पाकिस्तान? आज उसको देखो, बुलाया, किस तरह आएगा? जिस तरह एक इलाज करवाने वो गया था अपनी 500 मर्जी से देखो, हमारा जो अच्छा मैंने अमजद को बोला है कि मैसेज दो, मैंने तुझे बोला यार अमजद मैसेज दो, और बात करते हैं पीएम नून की। मैं मैसेज दो। बेड़ा खड़ा करके रख दिया, मुल्क बेड़ा का गर्क बेड़ा खड़ा इमरान खान करके ने उल्टा कर दिया। 4 सत्या सालों नाश में करके पाकिस्तान का 2015 में मैंने अमजद आपको कहा था मैसेज दो। 15 में गोलियां लगी, अभी तक दलीलों को और हो रहे हैं नून वालों की वजह से। अच्छा एक मिनट पीटीआई की वजह से हम दिल्ली लोग ठीक है, नून ने बेड़ा खड़ा करके मुझे सारे पीटीआई अच्छा एक मिनट अच्छा एक मिनट डिबेट करें ना जी, हेल्दी डिबेट करें, लड़ना क्यों? एक मिनट अमजद साहब की ये मैं बात तरदीद कर दूं। अगर बच्चा कहता है कि बल्ले का वोट है, इसका मतलब है कि किसी खंबे पे को भी खड़ा कर दे तो बल्ले का वोट है। भाई आपने आवाम को नीचे डिलीवर करना है, आप ऐसा कैंडिडेट लेके आए जो इस काबिल है। हमारी ये बात है। खान के नाम का वोट ना दें, खान के पीएम को ना खत्म करें, अच्छा चलें एक और चीज बर्बाद ना करें। अगर आप लोग उसके पीएम को बर्बाद करेंगे तो कुछ भी नहीं हम कर सकेंगे। मैं बताता हूँ आपको, जी। एक मिनट, वोट होते हैं, देखो जी, अच्छा आराम से जी, आप लोगों में नहीं है। अमजद चोरों के साथ खड़े होके पीटीआई चोरों के साथ खड़ा है, ठीक है? अच्छा, एक मिनट मुझे बात करने अमजद एक मिनट चुप। अमजद मैं नहीं बोलने दूंगा, पहले मेरी बात सुनोगे, पहले मेरी सुनोगे। मैंने उन दोनों को कहा मैसेज दें, आप भी मैसेज दे देते, आप किसी और तरफ ले गए। मुझे एक सवाल का जवाब आप देंगे, सिर्फ एक सवाल का, फिर मैंने उधर जाना है, ठीक है? सवाल ये है कि अगर आपको इतनी जीत यकीनी है, नून लीग वालों को गालियां पड़ रही हैं, तो आप हर दरवाज़ा बजा क्यों रहे हैं? आप घर बैठ जाएं चुप करके, आप तो जीत चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक मैं बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ मुझे सिर्फ इस सवाल एक चीज़ मैं का, आप बताता सबसे हूँ। ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं, फिर क्यों कर रहे हैं? मेरी बात सुनो जी आप कह रहे हैं ना घर में बैठ जाओ, जी आपने जाके अपना मंशूर तो बताना है ना लोगों को कि हम पीटीआई वाले हैं, हमने ये हमारा मंशूर है, इससे पहले बिल्कुल, भी हमने ये किया ये सही कह हम रहे ये हैं। कर रहे हैं। इसलिए जो हम कहेंगे। कैंडिडेट इन्होंने खड़ा किया है वो क्या मंशूर दिखाएगा? प्लीज मत बोले, आप ही क्या कैंडिडेट यार आराम से बात करो ना, ठीक है, आराम से। बार-बार नहीं, कैंडिडेट पे बोलना क्या बात सुनिए, कैंडिडेट क्या है? कैंडिडेट पे बोलना गलत बात है। लड़ाई वाली बात नहीं, नहीं, मंशूर बात- दिखाएगा। कैंडिडेट आपने मेरे से बात की, कैंडिडेट वो लेडीज हैं, वैसे भी आप उनसे लेकिन बात में कैंडिडेट वो किस पे बात, एक मिनट वो किस पे बात करें? कैंडिडेट पे नहीं, किस पे बात करें? नहीं कैंडिडेट मतलब इधर इमरान खान भी नहीं है, इधर कैंडिडेट भी नहीं है, तो मतलब फिर हम क्यों बैठे हैं? आप बैठिए, उसके लिए बात कर रही है। आप बैठिए। हम ऑब्वियसली बात कर रहे हैं, यहाँ पे इमरान खान साहब मौजूद नहीं है। आपने नवाज शरीफ को कितनी बार चोर बोला? वो यहाँ पे मौजूद है। थोड़ा सा आपके यार, तो फिर वो नहीं है ना मेरे भाई, फिर मैंने बोला, फिर मैंने बोला और मेरे अल्लाह थोड़ी सी सुन लो, प्रोग्राम का मैकेनिज्म कायम रखो। आप सिर्फ इतना आखिरी मैसेज क्या दोगे? ये आपके सामने ठंडा मिजाज से थोड़ा मैसेज दे दो। मेरा मैसेज ये जी कि देखिए, बलगाम के इलेक्शन के अंदर ना एक शख्सियत को वोट होता है और एक पार्टी का वोट होता है, ठीक है? बिल्कुल ठीक। आप सबसे पहले ये देखें कि आपके दरवाजे पे कौन आया, और दूसरा ये है कि आपके इलाके से जो कैंडिडेट खड़ा है वो आया कि इस काबिल है या नहीं है, ठीक है? और ये देखें कि उसके माजी में उसने अपने इलाके की उसकी खिदमत क्या है, उसने अपने इलाके में क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या काम करवाए हैं, क्या क्या काम करने के लिए उसे एफर्ट किए हैं। आप ऐसे बंदे के इंतखाब करें। दूसरा फिर आप देखें पार्टी को, उस पार्टी के इंतखाब करें जिसने हमेशा हक और सच की आवाज़ उठाई है, जिसने आवाम के अंदर शऊर दिया है, और वो है सिर्फ और सिर्फ पीटीआई। चलें, आपका वोट सिर्फ और सिर्फ खान साहब का वोट यहाँ और मैं पीटीआई। एक बात जी, जी, करूं, एक बात शॉर्ट करूं। मैं अपने इलाके की बात करूं, इनको पता है कि मैंने डोर टू डोर
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कैंपेन अच्छी की है। और मुझे वहाँ एक ही मिला है कि भाई हम पार्टियों से थक चुके हैं, हम इन बातों से थक चुके हैं, हम नया बंदा चाहते हैं अपने इलाके में जो हमारे काम करवाए। ख्वाब नहीं हमें चाहिए, जो जो किया है वो आवाम के मद्देनजर है। शॉर्ट सा मैसेज है, शॉर्ट सा मैसेज, शॉर्ट नहीं, शॉर्ट सा मैसेज। ये है कि देखें, आप अगर ये बगत की इलेक्शन की बात करें तो ये बुनियादों पे होती है। ये मेरा तो ख्याल, ज़ाती ख्याल है, ये गैर जमाती होना चाहिए, खैर जमात होना चाहिए। और दूसरा ये सियासत की बेसिक नर्सरी है, ठीक है, इनको ये सियासत वालों को भी सोचना चाहिए, ये नर्सरी को बंद ना किया करें। ये नर्सरी बंद करते हैं, यहाँ जो लीडरशिप पैदा हो रही होती है, लीडरशिप क्लोज हो जाती है, फिर गेट नंबर 8 से या गेट नंबर 9 से मैं एक आखिरी छोटा सा गया यार थोड़े छोटे छोटे नहीं मुकदे उस्ताद जी, जरूर कहूँगा। बस यार बस, मैं आखिरी एक चीज रह मैं जा रहा हूँ। देखिए मैं बस मेरे तरफ से मेरा अगर election बहुत हो लड़ने का गया। मकसद- यार ये क्या बात है यार, ये क्या दिक्कत है? नहीं तू अपना मैसेज। जी तो नाज़रीन, आपने डिबेट देखी और हमारी अखलाकियात इस कदर गिर गई हैं कि हम घंटा एक दूसरे के सामने बैठ के बात नहीं कर सकते। इतना हम जिसे कहते हैं कि मोरली और एथिकली वीक हो गए हैं कि हमारे यहाँ मोरल अथेंटिक वैल्यूज़ ही नहीं रही। अब बात आपकी, फ़ैसला आपका, बातें आपने सबकी सुन ली। वोट अपने इलाके में जब दें तो शख्सियती बुनियाद पर दें, पार्टी को छोड़ के दें, क्योंकि पार्टी की बुनियाद पे उस बंदे को वोट दें जो आपकी एक डोर बेल पे आपके साथ चल पड़ता है या चल पड़ती है। फ़ैसला आपका होना है। अल्लाह तबारक व तआला मुल्क पाकिस्तान पे रहें फरमाए, इस हलके पे रहें फरमाए, इस्लामाबाद पे रहें फरमाए। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर कभी किसी शो में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।